हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे कैंसर के बारे में। और महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा कैंसर से जो महिलाएं मर रही हैं वो ब्रेस्ट कैंसर पहले स्थान पे, दूसरे नंबर पे सर्वाइकल कैंसर है। तो सर्वाइकल कैंसर से हम बचाव कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। और अब ये वैक्सीन इंडिया में बनने लगी है, इसलिए थोड़ा सस्ता भी आ गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड ऑफ इंडिया ने बनाना शुरू कर दिया है। ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है जिसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 4 स्ट्रेन, 4 सीरोटाइप्स को कवर करता है। इससे पहले कि हम लोग इन चीज़ों पे आगे विशेष चर्चा करें, गुफ्तगू करें, उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ और बिहार राज्य के सिवान जिले में घोसाला रोड स्थित जो आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है उसकी डायरेक्टर हूँ। हम लोग कैंसर के बारे में बात कर रहे थे। कैंसर जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वो 12 प्रकार का होता है। जो सबसे खतरनाक वायरस होता है, जो सीरोटाइप उसका होता है, वो 16 और 11 होता है। 16 और 11 ना केवल महिलाओं में, पुरुषों में भी कैंसर करवाता है। जो बाकी सीरोटाइप्स हैं 31, 33, 6, 11 और अदर जो हैं वो जेनाइटल वार्ड्स कराते हैं। और एक पार्टनर को अगर हो जाए तो आपके दूसरे पार्टनर को भी हो सकता है। मतलब कि अगर महिला को हो जाए तो पुरुष को हो सकता है और पुरुष से महिला को हो सकता है। तो इसलिए अगर आप 25 साल के बाद आपको पैप स्मीयर कराना ही कराना है। हर 3 साल पे खुद को पैप स्मीयर कराकर स्क्रीनिंग कराएं। और अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपको डिटेक्ट कराना है तो 30 साल की उम्र के बाद से हर 5 साल पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की स्क्रीनिंग कराएं। पैप स्मीयर के साथ हो जाएगा, उसके लिए अलग से आपको करवाने की जरूरत नहीं। तो 25 साल के बाद जितनी भी महिलाएं हैं वो पैप स्मीयर जरूर कराएं। अगर उनको धाध में की जांच में धाध है या नहीं भी है तो 25 साल के बाद से हर महिला को 3-3 साल पे पैप स्मीयर जरूर कराना चाहिए। पैप स्मीयर क्या है? ऐसा साइटोब्रश होता है जो सर्विक्स के अंदर से आपका जो सेल्स है वो लेता है। और अगर आपका सेल्स, इसमें प्रिजर्वेटिव है, इसमें ये करके डाल के भेजा जाता है। अगर आपका सेल्स डिस्प्लास्टिक सेल्स है तो इसका मतलब कि आपको कैंसर के पहले वाला स्टेज शुरू हो गया है। और अगर आपको सिकाई से या कुछ से भी आपको रोकथाम की जा सकती है, या तो क्रायोपॉटरी या फिर लीप या कोनाइजेशन, आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको क्या करना है। और अगर आपको इसमें कुछ गड़बड़ निकलता है और कंफर्म होना चाहते हैं कि सच में डिस्प्लास्टिक सेल है, सच में प्री कैंसरस स्टेजेस आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, तो आपको, जैसे मैंने किया है एक पेशेंट का, ये इस पेशेंट का मैंने किया है ये जैसे, तो ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे सर्विक्स का लीजन है और ये लक्षण है। इससे बायोप्सी से कंफर्म कर सकते हैं कि आपको सच में प्री कैंसरस स्टेज शुरू हो गया है कि नहीं। अगर हो गया है, CIN 1, 2 है, तो आपको बच्चेदानी निकलवाने की फिर भी जरूरत नहीं है, आप सिकाई से काम चला सकते हैं। ये कैंसर वाली सिकाई नहीं है, आपको एक बार करनी होगी और इससे आप 3 साल 5 साल आप अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, जब तक बच्चेदानी निकालने का टाइम आ सकता है। और अगर आपकी उम्र 30 साल है तो इस पैप स्मीयर के साथ आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की स्क्रीनिंग के लिए भी रिक्वेस्ट करना चाहिए डॉक्टर से कि मेरी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की स्क्रीनिंग कर दें। हर 5 साल पे करवानी चाहिए। चाहे आपको धात की बीमारी है चाहे नहीं है, आप करवाएंगी तो कैंसर शुरू होने के 10 साल पहले ही आपकी बीमारी पकड़ में आ जाएगी और आपके पास 10 साल लंबा ड्यूरेशन रहेगा कि अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपको पॉजिटिव आ गया है, खासकर हाई रिस्क वाला आ गया है, तो आप, और 2 साल तक वो खुद से खत्म नहीं हो रहा है, तो आप सिकाई करा सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं, बहुत सारी उपाय कर सकते हैं। तब अब हम लोग आ रहे हैं ये वैक्सीन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने गार्डासिल वैक्सीन के बारे में बात किया था, जो हमारे यहाँ आता था, पटना से माल आता है, अभी भी आता है। तो ये गार्डासिल थोड़ा महंगा पड़ता था, 4000 का था, जो बहुत सारी महिलाएं अफोर्ड नहीं कर पाती थी। मगर अब ये सर्वावैक है जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और ये सस्ता भी है। इसका हाफ प्राइस है, 2000 है। ये
लड़कियों को, जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं 9 से 14 साल की लड़कियां, उनको भी लग सकता है, उनको भी लगवा लेना चाहिए। उनको केवल 2 डोज की जरूरत होगी। एक अभी लगाया तो 6 महीने बाद सेम डेट को लगवाइए। और अगर लड़की जिसकी उम्र 15 साल से ऊपर की हो गई है और महिलाएं जो भी हैं 45 साल की उम्र तक, वो ये वैक्सीन लगवा सकती हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 9 से 14 साल की लड़कियां 2 डोज लगवाएंगी। 15 साल की लड़कियां एवं महिलाएं जो 45 साल तक की उम्र की हैं, उनको 3 डोज लगाना है। एक अभी लगाया, 2 महीने बाद फिर दूसरा डोज लगाया, और 6ठे महीने पे जैसे मैंने बोला वैसे तीसरा डोज लगाया। अगर इस दौरान आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आपने 1 डोज लिया हुआ है या 2 डोज लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा डोज आपको डिलीवरी के बाद लगवानी है। और जो लड़के हैं उनको भी, 9 से 14 साल के जो लड़के हैं उनको भी ये वैक्सीन लगवानी है, 2 डोज लगवानी है। इससे क्या होगा, लड़कों में क्या कैंसर से सुरक्षा होगा, महिलाओं और पुरुषों दोनों में ओरोफेरिंजियल कैंसर, मतलब मुंह का कैंसर जो भी होता है, जैसे कि आप गुटखा खाते हो, मुंह का कैंसर होता है, उससे सुरक्षा होती है। पैखाने के रास्ते में जो कैंसर है उससे सुरक्षा होती है। पेनिस की पे जो कैंसर है उससे सुरक्षा होती है। और आपको जेनाइटल वार्ड्स, दोनों महिला और पुरुष दोनों में सुरक्षा होती है। महिलाओं में भी ओरोफेरिंजियल कैंसर यानी मुंह का कैंसर से भी सुरक्षा होती है। मल द्वार या गुदा द्वार पे जो आपको कैंसर होता है उससे भी सुरक्षा होती है। सर्विक्स का कैंसर से तो सुरक्षा होती ही होती है। वेजाइनल और बल्बल कैंसर से भी सुरक्षा होती है। और जेनाइटल वार्ड महिला पुरुष दोनों से सुरक्षा होती है। तो जेनाइटल वार्ड जो होता है वो लो पावर का, जिसका कैपेसिटी लो हो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का, वो सीरो टाइप जो लो टाइप का, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। और हाई पावर का है जो 16 और 18 वाला अगर कैंसर है, सीरो टाइप है, वो थोड़ा खतरनाक है, उससे बचना जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखेंगे, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को वैक्सीनेट करवाएंगे, अपने भाई को, अपने बेटे को भी वैक्सीनेट करवा के बहुत हद तक उनकी सुरक्षा करेंगे और अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। अपनी पत्नी का भी रेगुलर चेकअप कराएंगे जब उनको धाद हो ना हो, और खुद की सुरक्षा करेंगे। मतलब अगर पत्नी को है तो वो आपको भी हो सकता है, तो अगर पत्नी का ट्रीटमेंट करा लिया तो खुद का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, खुद का भी प्रिवेंशन हो जाएगा। मतलब कि पत्नी का चेकअप कराया है और उनका कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर नहीं है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो आपको हो सकता है। तो अगर उनको है तो उससे आपको हो सकता है, अगर उनको नहीं है तो आपको भी नहीं है। और अगर उनको है तो 2 साल में हो सकता है कि उनका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस खुद का खत्म हो जाए। मगर अगर नहीं खत्म हुआ, वो परसिस्ट कर गया, तो कैंसर में आगे जाके तब्दील होगा। कैंसर होने में मैंने क्या बताया था, 10 साल लग सकते हैं, तो आपके पास बहुत टाइम होता है। लेकिन वैक्सीन आज लगाएं, आज के आज वैक्सीन लगाना है आपको। इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी है, ये एक सुरक्षा है। जैसे आपने कोरोना का वैक्सीन लगाया वैसे आपको ये भी वैक्सीन लगाना है और खुद को लंबे समय तक जिंदा रखना है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक, थम्स अप जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।